नमस्कार जी। मैं बीएन फिर एक बार दर्शक, महाराष्ट्र की 288 और झारखंड में दूसरे चरण की 38 विधानसभा सीटों पर आज यानी बुधवार को वोट डाले जाएंगे। महाराष्ट्र में एक ही चरण में, जबकि झारखंड में 2 चरण में ये वोट हो रहा है। झारखंड में पहला चरण के लिए 13 नवंबर को वोटिंग हुई थी। महाराष्ट्र में चुनाव लड़ाई मुख्य रूप से 2 गठबंधनों के बीच में होगा। एक तरफ महाज्योति गठबंधन है जो कि सत्ता में है, दूसरी ओर महाविकास आघाड़ी है जो कि विपक्ष की भूमिका में है। वही झारखंड में एक तरफ बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए है तो दूसरी ओर इंडिया गठबंधन है। राज्यों में गठबंधन की अगुवाई हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा कर रही है। दोनों ही राज्यों में कई दिग्गजों का किस्मत दांव पर लगी है। महाराष्ट्र में महाज्योति की बात करें तो इसमें बीजेपी एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार गुट की एनसीपी है। बीजेपी 149 सीट पर चुनाव मैदान में है तो सहयोगी शिवसेना 81 और अजित गुट की एनसीपी 59 सीट पर चुनाव लड़ रही है। वही विपक्ष गठबंधन महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस 101, उद्धव ठाकरे की शिवसेना 95 और शरद पवार गुट की एनसीपी 86 सीटों पर मैदान में है। महाराष्ट्र की 288 सीटों में से 29 एससी 25 एसटी के लिए रिजर्व है। इन 288 सीटों पर कुल 4140 उम्मीदवार मैदान में है। महाराष्ट्र चुनाव में कई चर्चित चेहरा भी मैदान में उतरा हुआ है। इसमें नागपुर साउथ वेस्ट सीट से बीजेपी के नेता और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस मैदान में है। फडणवीस का मुकाबला कांग्रेस पार्टी की प्रफुल्ल गुट्टे से है। फडणवीस की नज़र लगातार चौथी बार अपने घर को सुरक्षित करने पर है। वही बारामती में पवार बनाम पवार के बीच लड़ाई है। यहाँ एक तरफ अजित पवार मैदान में है तो दूसरी ओर शरद पवार के पोते जुगेंद्र पवार उनकी चुनौती दे रहा है। जुगेंद्र पवार पहली बार चुनाव मैदान में है और उनकी ऊपर शरद पवार का हाथ है। बांद्रा पूर्व सीट पर मुकाबला और भी दिलचस्प है। यहाँ पर जिशान सिद्दीकी और वरुण सरदेसाई आमने सामने हैं। जिशान सिद्दीकी के पास युवाओं और मुस्लिमों का समर्थन है। जिशान सिद्दीकी का मुकाबला उद्धव ठाकरे के भतीजे वरुण सरदेसाई से है। हाई प्रोफाइल सीटों में से मुंबई की वर्ली सीट भी एक है। यहाँ पर शिंदे सेना की मिनिल देवरा, शिवसेना यूबीटी के आदित्य ठाकरे और मनसे नेता संदीप देशपांडे का बीच मुकाबला है। ठाणे की कोपरी पचखाबरी विधानसभा सीट पर भी मुकाबला काफ़ी हाईफाई है। यहाँ पर सीएम एकनाथ शिंदे की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। शिंदे के सामने उनके गुरु आनंद दिघे के भतीजे केदार दिघे है। साल 2019 के राज्य विधानसभा चुनाव की तुलना में इस बार उम्मीदवारी की संख्या में 28% की बढ़ोतरी हुआ है। इस साल 4136 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है, जबकि 2019 में ये संख्या 3239 थी। महाराष्ट्र विधानसभा से जुड़े कुछ अहम आंकड़े। कुल मतदाता 9.70 करोड़, पुरुष 5 करोड़, महिला 4.69 करोड़, थर्ड जेंडर 6101, 18 से 19 यानी फर्स्ट टाइम वोटर 22.2 लाख, विकलांग 6.41 लाख, 100 प्लस मतदाता 47,392। कुल उम्मीदवार 4,136, पुरुष 3,771, महिला 363, अन्य 2। कुल मतदान केंद्र 1,01,86। झारखंड की 38 सीटों पर 528 उम्मीदवार मैदान में। अब बात झारखंड की करें तो अंतिम चरण में जिन 38 सीटों पर मतदान होगा उनमें 8 अनुसूचित जनजातियों के लिए और 3 अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है। दूसरे चरण में 60.79 लाख महिलाएं और 147 तृतीय लिंग मतदाताओं सहित कुल 1.23 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। आज इस चरण में कुल 528 उम्मीदवार मैदान में है, जिनमें 472 पुरुष, 55 महिलाएं और 1 तृतीय लिंगों की है। झारखंड की जिन 38 सीटों पर चुनाव होना है उनमें से 18 सीट संथाल परगना क्षेत्र में आती है, जिसमें 6 जिला शामिल है। एनडीए ने चुनाव प्रचार के दौरान आरोप लगाया कि जेएमएम 3 सरकार के 5 साल के कार्यकाल के दौरान संथाल परगना में बड़े पैमाने पर घुसपैठ हुई है। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।